हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर द फ्रेंड्स। आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 2.10 है जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से लिया है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम आयन एटम। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक फोटोन है जिसका कि वेवलेंथ है हमारे पास लैम्डा, उसकी वैल्यू दी गई है 242 नैनोमीटर। इसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सो 242 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सो फ्रेंड्स, हमें फोटोन का वेवलेंथ पता है। अब कह रहा है कि जो भी एनर्जी इस फोटोन की होगी वो सफिशिएंट है एक सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए। इट मीन्स इस फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम। सो अगर हम एनर्जी निकाल लेते हैं यहाँ पर इस फोटोन की, तो हम आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम का निकाल पाएंगे। वही हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर दिया गया है आंसर में। हमें आंसर निकालना है, एनर्जी एक एटम की निकालेंगे हम, और आंसर हमें चाहिए पर मोल में, मतलब एक पूरे मोल ऑफ सोडियम में। तो एक पूरा मोल निकालने के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला। अब क्योंकि म्यू अवेलेबल नहीं है, यहाँ लैम्डा दिया है, तो हम इसको चेंज करेंगे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा कर सकते हैं। ये तो हो गया एनर्जी ऑफ वन एटम और एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन सोडियम एटम। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन सोडियम एटम। अब हमें चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम एनर्जी के फॉर्मूले में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, n0। यहाँ n0 एवोगैड्रो नंबर है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। h हमारा यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, विच इन टर्न मल्टीप्लाइड बाई c होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट आता है n0 यानी कि एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ना ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा हमारा लैम्डा से। लैम्डा की वैल्यू है 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब देखिए मीटर मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकेंड एंड सेकेंड कैंसिल हो गया, बचा क्या है, जूल पर मोल। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सारे नंबर्स को एक तरफ ले लिया, 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 डिवाइडेड बाई 2.4 सॉरी नॉट पॉइंट 2, इट इज़ 242। सारे नंबर्स को एक तरफ ले लिया, पावर्स को एक तरफ ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻34। तो पावर्स हमारी क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं। तो -34 + 8 + 23 और नीचे से -9 है जो कि ऊपर जाके +9 हो जाएगा। और यूनिट हम लिखेंगे यहाँ पर जूल पर मोल। ठीक है। अब नंबर्स को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा हमारा 0.4945 और पावर्स को कैलकुलेट किया तो 10 टू द पावर हमारा आएगा 6।
प्लस का 6। देखिए कैसे, पहले सारे प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, तो 23 प्लस 9 प्लस 8 ये हमारा हो जाता है 40 प्लस में। अब इसमें से -34 करेंगे तो बचेगा +6, और यही हम 10⁻6 रखेंगे, और यूनिट है जूल पर मोल। इसको हम मोर अप्रोप्रिएट लिखने के लिए डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 4.945 इंटू 10⁻। अब डेसिमल को राइट साइड 1 स्टेप शिफ्ट किया, यानी कि पावर 1 इसमें माइनस हो जाएगी, तो 10⁻6 था, -1 कर देंगे, तो देखिए +6 -1 तो ये हो जाएगा +5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10⁵ जूल पर मोल। लेकिन अभी भी ये आंसर अभी हमारा कंप्लीट नहीं है, हमें आंसर करना है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है किलो जूल पर मोल। तो जूल पर मोल आ गया है, अब इसको किलो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करना मीन्स 10⁻3 से डिवाइड करना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4.945 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻3 किलो। नाउ वी विल राइट किलो जूल पर मोल। नाउ 10⁻3 यानी कि 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अब ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो +3 जो है वो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, 4.945 इंटू 10⁵ -3 किलो जूल पर मोल। तो अब हमारा लास्ट एंड द एग्जैक्ट आंसर जो है वो है 4.945 इंटू 10⁻2 किलो जूल पर मोल, और ये हमारा ही फाइनल आंसर है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल इज़ 4.945 इंटू 10⁻2। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैलकुलेशन ईजी थी, थोड़ा सा शिफ्टिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए। टिल देन थैंक यू।